अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अयाज, स्टेट लाइफ इंश्योरेंस एडवाइज़र। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप स्टेट लाइफ के किसी भी नुमाइंदे से जो है पैसों की लेन देन नहीं करेंगे। ओके, स्टेट लाइफ ने बाकायदा अपनी फ़ाइल के पीछे लिखा हुआ है कि हमारे किसी भी नुमाइंदे को आप पैसे नहीं दे सकते हैं। ओके, अगर आप उसको पैसे देते हैं तो ये आपकी अपनी ज़िम्मेदारी है। ओके, तो देखें, अगर आपने कहीं से भी पॉलिसी करवाई हुई है, आप सिंध में रहते हैं, पंजाब में रहते हैं, कहीं भी आप रहते हैं, आपने पॉलिसी करवाई और अगर आप किसी नुमाइंदे को पैसे देते हैं प्रीमियम के सालाना जो देते हैं, तो उससे आप लाजमी स्लिप लीजिए, उससे लाजमी आप रिसीविंग लीजिए। आपके पास स्टेट लाइफ की फ़ाइल होनी चाहिए, आपके पास स्टेट लाइफ के तमाम डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, आपके पास हर साल की पेमेंट स्लिप होनी चाहिए लाजमी। ओके, आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट शॉर्ट होगा तो याद रखिएगा, स्टेट लाइफ जब आपको पेमेंट करेगा, जब आप उससे क्लेम करेंगे तो वो हो सकता है आपको डिले करे, आपसे चीज़ें मांगे। ओके, तो अगर कोई भी नुमाइंदा आपसे कोई मिस कमिटमेंट कर रहा है तो आप उसकी कंप्लेन भी कर सकते हैं। स्टेट लाइफ में हेड ऑफिस बने हुए हैं हर जगह पे स्टेट लाइफ में, वहाँ पे आप बाकायदा कंप्लेन कर सकते हैं। आपके पास जो फाइल्स आपको दी गई हैं उसके पीछे तमाम हेड ऑफिस के तमाम ब्रांचेस के नंबर्स भी लिखे हुए हैं। आप बाकायदा उस नंबर्स पे कॉल करके कंप्लेन कर सकते हैं, आप बाकायदा एप्लीकेशन दे के कंप्लेन कर सकते हैं। लेकिन अच्छे बुरे लोग हर जगह मौजूद हैं। ओके, हर इदारे में मौजूद हैं और चीटिंग भी होती है, जाहिर सी बात है, जब भी लोग कंप्लेन भी कर रहे होते हैं। लेकिन आप अपनी तमाम जो भी डॉक्यूमेंटेशन है उनको कंप्लीट रखें, उनको आप पूरा रखें, ताकि बाद में क्लेम के टाइम पे आपको कोई इशू ना हो। मेरे पास अक्सर कॉल्स आ रही होती है कि सर हमारे साथ ये हुआ है, हमें स्लिप नहीं मिली है, हमें जो फाइल नहीं मिली है, या हमारा नुमाइंदा पैसे लेके चला गया है, उसने हमको बताया नहीं, नंबर बंद हो गया। तो देखें, ये आपकी अपनी भी तो जिम्मेदारी है। उस फॉर्म को पढ़ें, उस फॉर्म के पीछे तमाम चीज़ें लिखी हुई हैं, तमाम शराइत लिखे हुए हैं, उस पर साफ लिखा हुआ है कि आप पैसे जो हैं स्टेट लाइफ के अपने जो जोन में है उसमें जमा करवाएंगे, आपको स्लिप मिलेगी। ओके, मेरा तरीक़ाकार ये है कि मैं भी स्टेट लाइफ का एजेंट हूँ। ओके, मेरे पास जो भी नुमाइंदा आता है मैं उसको बाकायदा ऑफिस लेके जाता हूँ, और ऑफिस ले जाने के बाद जोन में बाकायदा फॉर्म वगैरह फिल करने के बाद उसके हाथ से ही पेमेंट जमा करवाता हूँ और उसको हाथ के हाथ स्लिप भी दे देता हूँ। फिर वो हर साल मुझे पेमेंट देता है। अगर मुझे वो मैनुअली देता है अपनी मर्ज़ी से, तो मैं पैसे आगे जमा करवा के उसको स्लिप 1 से 2 दिन में दे देता हूँ। अगर वो कहीं दूर रहता है तो उसको 1 से 2 दिन में देता हूँ, और वरना मैं क्या करता हूँ, उसको बाकायदा फौरी तौर पर मैं पिक्स लेता हूँ, उसकी व्हाट्सअप कर देता हूँ अगर मेरे पास स्लिप आ जाती है तो। ओके, फिर जब भी वो मुझसे मीटिंग करता, जब भी वो मुझसे मुलाकात करता, तो मैं उसको बाकायदा हार्ड कॉपी दे देता हूँ रिसीविंग की। और अगर कोई मुझसे पॉलिसी करवाता तो मैं उसको 1 हफ्ते के अंदर अंदर फाइल भी बना के दे देता हूँ। ठीक है, तो आप लोगों को खुद से देखना है कि आपको आपका नुमाइंदा जो है फ़ाइल कब दे रहा है, स्लिप कब दे रहा है, आपसे उसने क्या कमिटमेंट किया था, जो आपको अमाउंट बताई गई है क्या वो सही है या नहीं सही है। आप खुद से वेरिफिकेशन कर सकते हैं, थोड़ा सा टाइम निकालें, बाकायदा ऑफिस जाएँ जो स्टेट लाइफ के, वहाँ पे जाके इंफॉर्मेशन लीजिए। ओके, और एक और कोशिश क्या करें कि हर बंदे से भी इंफॉर्मेशन नहीं लेनी है आपको। आप लोग मुझसे भी इंफॉर्मेशन ले रहे होते हैं, अपने नुमाइंदे से भी ले रहे होते हैं, फिर तीसरे बंदे से भी ले रहे हैं, इससे ना कन्फ्यूजन होती है। हो सकता है मैं आपको किसी और प्लान के बारे में बता रहा हूँ, हो सकता है जिससे आपने पॉलिसी करवाई है उसने आपको कोई दूसरा प्लान किया हो, तो बातें मैच नहीं करती हैं। हर बंदा सही है अपनी जगह पे, हर बंदा काम कर रहा है स्टेट लाइफ में। तो हो सकता है हर बंदा, मैं हूँ जैसे, मैं बेसिकली काम कर रहा हूँ एंडोमेंट प्लान पे, हो सकता है कोई दूसरा बंदा काम कर रहा हो उस पर शादमान प्लान पे, या वो काम कर रहा हो जीवन साथी प्लान पे, चाइल्ड प्लान पे। तो मुख्तलिफ प्लान हैं, हर बंदा अलग अलग हिसाब से काम कर रहा होता है। मेरे नज़दीक जो है सबसे जो बेस्ट स्टेट लाइफ का जो प्लान है वो है एंडोमेंट प्लान। मैं इस पर काम कर रहा हूँ, इसमें जो भी क्लेम बताए जाएंगे, जो भी आपको सर्विसेज का, जो भी आपको चीज़ों का बताया जाएगा, वो तमाम चीज़ें आपको दी जाएंगी। आपको अगर यकीन ना हो मेरी बातों पे, आप कोई क्लेम मुझे दे सकते हैं, मैं उसको क्लियर करवा सकता हूँ। आप मेरे ऑफिस आएंगे तो मैं आपको बाकायदा चीज़ें दिखा सकता हूँ। ओके, बेसिकली मेरा मकसद सिर्फ पैसे कमाना नहीं है, अच्छी से अच्छी सर्विस भी प्रोवाइड करना है। मेरा मकसद यही है कि मैं, ताकि जो भी कमिटमेंट कर रहा हूँ किसी के साथ, उसको मैं बाकायदा उसकी जो भी कमिटमेंट किया उस पर मैं कंप्लीट उतरूँ, उसको वो तमाम चीज़ें दिलवाऊँ। ये मेरा कमिटमेंट है। ओके, तो
ये तमाम चीज़ें आपको खुद से देखनी है, तमाम वेरिफिकेशन आपको खुद से करनी है। और इसके अलावा अगर पॉलिसी करवाना चाहते हैं आप मुझसे, ठीक है, मैं कराची में होता हूँ, सही है। पंजाब वाले भी मुझे कॉल कर रहे होते हैं, मैं खुद उनको बोलता हूँ कि आप पंजाब साइड से करवा लें, क्योंकि वो आपके करीब रहेंगे, तो आप बाकायदा पेमेंट करते हुए या फाइल वगैरह आपको मिलेगी, तो फौरी तौर पर आपको चीज़ें मिल जाएंगी। लेकिन पंजाब में, कराची में रह के पंजाब की भी पॉलिसी कर सकता हूँ, कोई ऐसा इशू नहीं है। ओके, तो अगर चाहें तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, लेकिन अगर सीरियस पर्सन हो तो मुझसे रब्ता करें। ऐसे टाइम पास के लिए नहीं कि सिर्फ इन्फॉर्मेशन ले ली उसके बाद फ़ोन ही नहीं उठा रहे हैं। अगर मैं कॉल कर रहा हूँ या मैं पूछ रहा हूँ, पॉलिसी करवानी है तो मोस्ट वेलकम, नहीं करवानी तो मना कर दें, कोई ऐसा इशू नहीं है। लेकिन हम दोबारा फिर जो है कॉल बैक नहीं करेंगे, हम दोबारा रिमाइंडर नहीं करवाएंगे अगर नहीं करवानी तो। हर बंदे की अपनी सेटिस्फेक्शन है, अगर वो सेटिस्फाई होता है तो करवाए, इनकेस मना करते। और अगर कोई क्यूरी तो हमसे डिस्कस करे, भाई हमें ये मसला है, हम इस वजह से नहीं करवा रहे, अभी पेमेंट नहीं है या कोई भी इशू है, आप बताएं, ताकि फिर हमें भी आगे जो है आगे रिपोर्टिंग करनी होती है, तो हम वहाँ पे अपने बॉस को इन्फॉर्म कर देंगे भाई क्लाइंट ने ये बोला है। ओके, अब कॉल्स नहीं उठाना अच्छी बात नहीं होती है बेसिकली, कि कॉल नहीं उठा रहे, रिप्लाई दे दें SMS पे कि सर ये इशू है, या सर हम अब करवाएंगे, हम बाद में करवाएंगे, जो भी इशू है वो बता दें। ओके, तो मेरे पास काफ़ी प्लान होते हैं एंडोमेंट में, छोटे प्लान भी हैं। अगर कोई चाहे तो 30,000 वाली पॉलिसी करवाना, या 15,000 वाली पॉलिसी करवाना, 50,000 वाली पॉलिसी करवाना, जिसकी जो इनकम है, जिसकी जो मंथली सेविंग है, उसके हिसाब से आप प्लान बता सकते हैं। तो आप लोग आ सकते हैं, मेरा जो ऑफिस है वो मेन शहर फैसल पर है, मेन फरहान होटल के पास, वहाँ पे आके आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। पॉलिसी करवाने के लिए जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं वो आपका NIC होना चाहिए, NIC की कॉपी होनी चाहिए आपकी, और नॉमिनी में आप जिसको रखना चाहें अपने बाद, सेकंड ओनर, उसकी NIC की कॉपी होनी चाहिए, और थर्ड पेमेंट होनी चाहिए। ये 3 चीज़ें होंगी। आप आएंगे ऑफिस, वहाँ पे फॉर्म फिल किया जाएगा, थंब वगैरह लगाई जाएगी आपकी, और उसके बाद आपको स्टेट लाइफ के ऑफिस लेके जाएंगे, वहाँ पे पेमेंट जमा करवाएंगे आपकी, और आपको हाथ के हाथ स्लिप भी दे देंगे। ओके, और 1 हफ्ते में आपको फाइल भी बना के दे दी जाएगी। ठीक है, तो मेरा नंबर स्क्रीन पर आ रहा होगा 03132618 आप आ सकते हैं किसी भी टाइम, और आई होप आपको तमाम चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर कोई क्यूरी हो तो मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, खुदा हाफिज़।